जादुई नदी में गरीब परिवार की ईद। अम्मी, अब्बू अभी तक नहीं आए? हमने रमजान रखे, हमारी इफ्तारी का भी समय हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो, आते ही होंगे तुम्हारे अब्बू। तभी बाहर से चिल्लाते हुए रूबी घर के अंदर आती है। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। रूबी, जुबेर, जन्नत तीनों ही अपने अब्बू को देखते ही उनको गले से लगा लेते हैं। अरे अरे रुक जाओ, जरा सांस तो लेने दो। आह, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हामिद बहुत ज्यादा थका हुआ था। क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? नहीं हुआ, मालिक ने अभी किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं। फिर हमारा ये घर कैसे चलेगा? कितनी मुश्किल के दिन हम बिता रहे हैं। रमजान में कभी भूखे रहकर तो कभी बस पानी ही पीकर रमजान करते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हामिद की बातें सुनकर जुबेर उनसे कहता है, अब्बू, आप खाली हाथ ही आ गए हो? मुझे तो लगा आज आप हमारे लिए कपड़े लेकर आने वाले हो। आज अलविदा है, आखिरी रमजान, और हम तीनों ने मिलकर सारे रमजान रखे हैं। सुना है जो रमजान रखते हैं उन्हें रमजान की आखिरी दिन पर नए कपड़े देते हैं। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन मेरे प्यारे बेटे और दोनों बेटियों को मैं नए कपड़े लाकर जरूर दूंगी। तुम टेंशन मत लो, ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसा कहकर फातिमा उस समय तो बात को टाल देती है, लेकिन कुछ समय बाद जब ईद आने में सिर्फ एक रात रह जाती है तो रात को ही ईद का ऐलान हो जाता है। सुनो सुनो सुनो, ईद का ये अब आखिरी दिन है और कल ईद है। कल सभी लोगों के लिए इस गांव में मेला लगाया गया है। जो चाहे वो उस मेले में जा सकता है। वह आदमी पूरे गांव में इसी तरह बोलकर निकल रहा था और यहाँ अभी तक फातिमा ने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी नहीं खरीदे थे। हाय अल्लाह, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ले सकूं। चलो, मेरी दोनों बड़ी बेटियां तो समझदार हैं, लेकिन छोटा बेटा, कम से कम उसके लिए तो कपड़े होने ही चाहिए थे। अब फातिमा को अपने बच्चों के नए कपड़े की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, जिसके चलते वह अपने पति हामिद से कहती है, देखो ना, ऐलान हो गया है कि कल ईद है। कल सभी बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अपने बच्चों को नए कपड़े दिला सके। तुम जानती हो ना, मैं जैसे तैसे जितना भी कमाता हूँ वो सारा लाकर घर में लगा देता हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? ईद कल है और हमारे पास अभी एक रात है। चलो, हम कहीं काम ढूंढने के लिए चलते हैं। कौन देगा हमें काम? कोई ना कोई तो दे ही देगा। इस तरह रात के समय ही हामिद और फातिमा काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके बच्चों को ये लगता है कि उनके अम्मी अब्बू उनके लिए कपड़े लेने के लिए गए हैं। अम्मी अब्बू हमें छोड़कर कहाँ चले गए? शायद कपड़े लेने गए हैं, कल ईद है ना। अम्मी अब्बू हमारे लिए कपड़े लेने गए हैं, मुझे पता है, उन्होंने मुझसे वादा किया था। जुबेर के कहने पर जन्नत और रूबी भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे आधी रात हो जाती है, लेकिन उनके अम्मी अब्बू घर नहीं लौटते। जुबेर, जन्नत, रूबी तीनों रात भर अपने अम्मी अब्बू का इंतजार करते करते सो जाते हैं। और इधर फातिमा, हामिद दोनों बाजार में हर दुकान वाले से अपने लिए काम मांगते हैं। भाईजान, मेरे लायक कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। अरे अब तो कोई काम नहीं है। ठीक है भाईजान। चलो, आगे कपड़े वालों की दुकान पर काम मांगते हैं, अगर उनके पास कोई काम हो तो। फातिमा आगे जाकर एक कपड़े की दुकान में जाकर उनसे काम मांगती है। क्या मेरे लिए यहाँ कोई काम होगा? माफ कीजिए, हमारी दुकान में पहले ही सारे एम्प्लॉयज पूरे हैं। फातिमा ये सुनकर हामिद के साथ वहां से चली जाती है। इस तरह वह रात भर यहाँ से वहां धक्के खाते रहते हैं और उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। वह बहुत मायूस हो जाते हैं और चलते चलते जंगल में एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। कितने बदकिस्मत हैं हम, आज तक हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। अरे हमारी दोनों बेटियां चलो बड़ी हैं, समझदार हैं, लेकिन हमारे बेटे का क्या? हम उसके लिए एक जोड़ा तक नहीं बनवा सके। सही कहा आपने, अब तो मुझे अपनी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं लगता। कुछ नहीं कर सकते हम अपने बच्चों के लिए। ये जिंदगी बेकार है, हमारे जीने का कोई वजूद नहीं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ।
मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूँ। इस जन्म तो हम अच्छे अम्मी अब्बू नहीं बन सके, लेकिन अगले जन्म में मौका मिला तो हम अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वह दोनों ऐसा कहकर नदी में कूद जाते हैं। कूदने के बाद पानी के अंदर उन्हें जरा भी सांस नहीं आती और उनका दम घुटने लगता है। लेकिन देखते ही देखते वह पानी में एक जादुई दुनिया के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें सांस भी आती है। अरे, ये हम लोग कहाँ आ गए? हम तो पानी के अंदर कूदे थे, लेकिन ये तो कोई अलग सी दुनिया ही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। देखो ना, यहाँ तो पेड़ पौधे, घर, इंसान सब कुछ है। ये कैसी दुनिया है जो पानी के अंदर है? तभी वहां एक आदमी उनसे कहता है, तुम एक जादुई दुनिया में हो। ये दुनिया अल्लाह के अच्छे बंदों के लिए बनाई गई है। इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तभी दूसरा आदमी आकर हामिद और फातिमा का हाथ पकड़कर कहता है, चलो, मैं तुम दोनों की मंजिल तक लेकर चलता हूँ। नजीर हाथ पकड़कर हामिद और फातिमा को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। चलते हुए हामिद और फातिमा देखते हैं कि वहां के लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। देखते ही देखते नजीर उन्हें एक घर के अंदर ले आता है, जहां बहुत सारे गहने और बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं। अरे, ये पोशाक देखो, ये तो जुबेर की पूरी फिट आएगी। इतने सारे गहने, इतने सारे कपड़े और ये मंजिल हमारी कैसे हो सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हामिद के इतना कहते ही नजीर वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद अचानक से आकाशवाणी होती है, तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारा ही है और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। अभी तक तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसका अल्लाह ने तुम्हें ये फल दिया है। यहाँ तुम अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हो और उनके साथ खुशी से ईद भी मना सकते हो। ये सुनते ही हमीद और फातिमा बहुत खुश होते हैं। तभी उनके कपड़े फटे पुराने अचानक से बदलकर बहुत सुंदर हो जाते हैं, बिल्कुल नए और चमकदार। चलिए अपने बच्चों को लेने चलते हैं, वो बेचारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फातिमा हामिद के साथ जब उस नदी से बाहर आती है तो सुबह हो चुकी होती है। वह अपने बच्चों के पास जाते हैं, जहां जुबेर, रूबी, जन्नत अपने अम्मी अब्बू को देखते ही कहते हैं, अम्मी अब्बू, सारी रात आप कहाँ थे? हम कितना परेशान हो गए थे, हमें लगा पता नहीं अम्मी अब्बू कहाँ खो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था अम्मी अब्बू। मुझे लगा था कि शायद अब आप हमारे पास कभी नहीं आओगे। आप दोनों हमारे कपड़े लेने गए थे, कहाँ है हमारे कपड़े? हमारे साथ चलो, हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है ईद के लिए। हामिद की बात सुनकर तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद फातिमा और हामिद दोनों मिलकर अपने तीनों बच्चों को नदी किनारे ले आते हैं। यहाँ तो नदी है, चलो इस नदी के अंदर कूदो हमारे साथ। अरे अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माना आप दोनों के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदकुशी कर लें। कोई बात नहीं, अगले साल ईद मना लेंगे। लेकिन हमें मरना नहीं है अम्मी अब्बू। अपने अम्मी अब्बू के ऊपर विश्वास रखो और हमारा हाथ पकड़कर इसके अंदर कूदो, तुम्हें पानी के अंदर कुछ नहीं होगा। फातिमा के इतना कहते ही उसके तीनों बच्चे उसके पति के साथ उस नदी के अंदर कूद जाते हैं, जिसके बाद वह पूरा परिवार नदी की जादुई दुनिया में आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो एक अलग सी दुनिया है। आज हम यहीं पर ईद बनाएंगे। चलो तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें देती हूँ। फातिमा अपने तीनों बच्चों को नए कपड़े देती है। जादुई दुनिया में वह अपने खाने के लिए जो भी कहते वही उनके सामने प्रकट हो जाता। इस तरह गरीब परिवार नदी की जादुई दुनिया में ईद बहुत अच्छे से मनाते हैं और इस तरह उनकी ईद बहुत अच्छे से हो जाती है। जब वह जादुई नदी से वापस बाहर आते हैं तो उनके पास खूब सारे गहने, सोना, पैसा होता है, जिसके बाद उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।